कथं विद्यामहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवन, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही ये सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया तो उसने नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में ढालना चाहिए। अर्जुन की उक्त जिज्ञासा पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां
भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंक अरह सशंकरः अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः ये सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। पुरोधसांच मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दस् सरसामस्मि सागरः। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपद का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ और वाणी में एक अक्षर ओंकार हूँ, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। 2 वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वो श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। ये क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम
और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथस् सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वः कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम अर्थात ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं है, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वो मैं हूं। और देवर्षियों में मैं नारद हूं। नादस्य रंध्रः स नारदः। दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि अर्थात नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति मैं हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं अर्थात गायन चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे, वो अवस्था विशेष मैं हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। काया ही कपिल है। इसमें जब लव लग जाए, ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूं।